नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे, सुस्त होंगे। दोस्तों, फूड ब्लॉग तो बहुत लोग बनाते हैं, ट्रैवल ब्लॉग भी बहुत लोग बनाते हैं। हमने सोचा क्यों ना हम एक ऐसा चैनल शुरू करें जो आपको प्राचीन भारत के बारे में बताए और प्राचीन भारत की जो हमारी सुंदर सुंदर छोटी छोटी कहानियाँ हैं वो सुनाएं और उससे हम कुछ प्रेरणा लें। जी हाँ दोस्तों, ये चैनल है जिसमें हम प्राचीन भारत की ऐसी कहानियाँ आपके सामने लेंगे जिसको सुन के आपको बहुत प्रेरणा मिलेगा, आपको आगे बढ़ने की ताकत मिलेगी। तो शुरू करें नानी की कहानी। जी हाँ, ये पहली कहानी जो है वो एक ऐसे बालक के बारे में है जो कभी हार नहीं माना। जिंदगी में उसको बहुत कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी उसने कभी हार नहीं माना। वो हमेशा अपने लक्ष्य की ओर चलता गया। जी हाँ, मैं एकलव्य के बारे में बात कर रही हूँ, जिसका नाम स्वर्ण अक्षर में लिखा गया है। जी हाँ, एकलव्य एक निषाद बालक थे जो हस्तिनापुर के नगरों और राजमहल से बहुत दूर एक जंगल में रहते थे। क्योंकि वो निषाद बालक थे, वो जंगल में रहते थे, उनको धनुर्विद्या सीखने की बहुत इच्छा थी। एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य के बारे में सुना था। जी हाँ, गुरु द्रोणाचार्य जो बहुत बड़े धनुर्धारी हैं। गुरु द्रोणाचार्य जो गुरु और पांडवों को धनुर्विद्या सिखाते थे। एकलव्य मन में आस लेके गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंचे, उनसे विनती करी कि गुरु द्रोणाचार्य एकलव्य को अपना शिष्य बनाए और उनको धनुर्विद्या सिखाएं। लेकिन गुरु द्रोणाचार्य केवल राज परिवार के बालकों को शिक्षा दे सकते थे। तो गुरु द्रोणाचार्य ने मना कर दिया। गुरु द्रोणाचार्य बोले, मैं आपको शिक्षा नहीं दे सकता हूँ क्योंकि आप राज परिवार से नहीं हो और आप एक निषाद बालक हो। ये सुन के एकलव्य बहुत दुखी हो गए और वो वापस आ गए घने जंगलों के अंदर। एकलव्य दुखी तो हो गए लेकिन हार नहीं माना। एकलव्य ने मन ही मन में ठान लिया था वो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बनेंगे। अब जब उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य को अपना गुरु मान लिया था तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने घने जंगलों के अंदर गुरु द्रोणाचार्य की एक मिट्टी की मूर्ति बनाई। उस मिट्टी की मूर्ति को अपना गुरु मानते हुए उस मिट्टी की मूर्ति को प्रणाम करते हुए एकलव्य ने अपना शिक्षा शुरू किया। दिन रात सुबह शाम वो धनुर्विद्या सीखने लगे। उन्होंने अपने प्रयास से इतना नाम कमाया कि पूरा हस्तिनापुर एकलव्य के बारे में जानने लगे। पूरा हस्तिनापुर जानने लगे कि एक बहुत बड़ा धनुर्धारी निषाद बालक एकलव्य है। ये बात गुरु द्रोणाचार्य के कान में भी पड़ी। गुरु द्रोणाचार्य सोचे कि मैं भी जाके एकलव्य को देखूंगा, उसका धनुर्विद्या देखूंगा। तो गुरु द्रोणाचार्य अपने सबसे प्रिय शिष्य अर्जुन को लेके एकलव्य के पास पहुंचे और वो एकलव्य की धनुर्विद्या देख के आश्चर्य हो गए लेकिन डर भी गए। गुरु द्रोणाचार्य डरे क्यों? क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य ने अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को शपथ दी थी कि वो अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बनाएंगे। अब एकलव्य तो बहुत अच्छा धनुर्धारी है। अब अगर
वो अर्जुन से अच्छा धनुर्धारी बन जाएंगे, तो गुरु द्रोणाचार्य का शपथ कैसा रहेगा फिर। तो ये सोच के गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को बोला कि आप तो इतना अच्छा धनुर्धारी बन गए हो, आपने मुझे अपना गुरु भी मान लिया, अब तो आपको गुरु दक्षिणा देने की बारी आ गई। आप मुझे गुरु दक्षिणा नहीं देंगे? एकलव्य ने नतमस्तक होके गुरु द्रोणाचार्य से बोला, गुरुजी, आप जो मांगेंगे मैं वही दूंगा। पता है गुरु द्रोणाचार्य ने क्या मांगा? गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से उनकी दाहिने हाथ की उंगली मांगी। जी हाँ, ये उंगली जिसके बिना धनुर्विद्या की कोई जगह नहीं। एकलव्य बिना कुछ सोचे अपना दाहिना हाथ की ये उंगली काट दिए और गुरु द्रोणाचार्य को अर्पण कर दिए। एकलव्य को पता था कि दाहिने हाथ की ये उंगली के बिना उनकी धनुर्विद्या पहले जैसा नहीं रहेगा, लेकिन क्योंकि गुरु ने गुरु दक्षिणा मांगा है, उन्हें गुरु दक्षिणा देना ही पड़ेगा। उन्होंने अपना उंगली दे दिया। एकलव्य का धनुर्विद्या पहले जैसे तो नहीं रहा, लेकिन तब भी एकलव्य ने हार नहीं माना। वो दाहिने हाथ की ये उंगली के बिना धनुर्विद्या फिर से सीखने लगे। और खाली ये नहीं, उन्होंने जंगलों के सारे निषाद को धनुर्विद्या सिखाया। आज एकलव्य की कहानी स्वर्णाक्षर में लिखा गया है। ये कहानी हमें क्या सीखने के लिए देता है? ये कहानी हमें ये बताता है कि जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थिति ना आए, हमें कभी हारना नहीं है। हमें अपने लक्ष्य की ओर हमेशा डट के रहना है। हमें हमेशा चेष्टा करना है। हमें हमेशा आगे बढ़ना है। चाहे दुनिया में कितनी भी कैसी भी परिस्थिति हमारे सामने ना आ जाए, कितनी कठिन परिस्थिति हमारे सामने ना आ जाए, हमें हार नहीं मानना है, हमें आगे बढ़ना है। दूसरा क्या सिखाता है? गुरु के प्रति सम्मान। एकलव्य को पता था अगर वो अपना दाहिना हाथ की अंगूठी काट के दे देंगे तो वो वैसे धनुर्धारी नहीं रहेंगे पहले जैसा। फिर भी बिना कुछ सोचे गुरु को सम्मान देते हुए उन्होंने गुरु दक्षिणा के हिसाब से अपना उंगली काट के दे दिया। तो गुरु के प्रति हमेशा सम्मान रखना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी निषाद बालक एकलव्य की कहानी। आपको कैसी लगी ये कहानी मेरी ज़ुबानी से? अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही सुंदर सुंदर छोटी छोटी कहानियाँ हम आपके सामने लेके आएंगे। नमस्कार।